गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सौहार्दम प्रकृति शोभा का चैप्टर का जो पार्ट 3 बचा हुआ था उसको प्रारंभ करेंगे। तो इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंगल में राजा के पद के लिए होड़ लगी हुई है, सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले कौआ और मोर के बात में डिस्कशन चल रहा है। तो कौआ बोलता है कि अरे अहिभुक नित्यातिरिक्तम का तो विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कि अरे अही कहते हैं सांप को, भुक मतलब खाने वाले, अरे सांप को खाने वाले, कि नृत्य के अलावा तुम्हारी कौन सी और दूसरी विशेषता है जिससे हम तुम्हें जंगल के राजा के पद के लिए योग्य माने। तो मोर जो है उसका आंसर दे रहा है कौवे का, बोलता है यतः कि मम मेरा नृत्यम नाश, तू मतलब तो प्रकृति है, प्रकृति का आराधना, आराधना कहते पूजा। अरे मेरा नृत्य तो इस प्रकृति की क्या है, पूजा के समान है। जैसे मानो इस प्रकृति की पूजा हो रही हो। जब मैं डांस करता हूं या मैं नृत्य करता हूं तो इस प्रकृति की पूजा हो रही है। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द है, उसका मूल शब्द प्रकृति, जिसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रकृति ही बना है। तो प्रकृति शब्द का यदि हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कस्याहा, स्त्रीलिंग। और आगे मोर कह रहा है पश्य पश्य, देखो देखो, मम मेरे, पिच्छा नाम, मूल शब्द है यहाँ पर पिच्छ, जिसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बना है पिच्छा नाम। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम। अरे देखो देखो, मेरे जो पंख हैं उनका अपूर्वम, अद्वितीय, सौंदर्यम, सुंदरता। और क्या करता है तुरंत मोर, पिच्छान उद्घाट्य, पंखों को उद्घाट्य खोल करके, नृत्य मुद्रायाम, नाचने की मुद्रा में, नाचने की कंडीशन में स्थिता खड़ा हो जाता है। और क्या बोलता है मोर आगे कि न कोपी त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदर, कि तीनों लोकों में नहीं है कोई भी मत सदृश, मेरे जैसा सुंदर, अर्थात तीनों लोकों में मुझ जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। और आगे बोलता है कि वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तू अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। कि वन्य कहते हैं जंगल को, जंतु नाम, जंतुओं के ऊपर, जंगल के जो जंतु हैं उनके ऊपर जो आक्रमण करतारम, जो आक्रमण करने वाला होगा उसको तो मैं अपनी सौंदर्य, सुंदरता से, और नृत्य, नृत्य से, डांस से, आकर्षितम, अट्रैक्ट करत्वा करके, बनात, जंगल से, बहिष्करिष्यामि, जो कोई भी जंगल के जंतुओं पर आक्रमण करेगा मैं उसको अपनी सुंदरता और अपने डांस से अट्रैक्ट करके उसे जो है जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहम एवं, मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद के लिए। और जैसे ही मयूर ने, मोर ने अपनी दावेदारी पेश की, एतस्मिन् एव काले, इसी समय ही, बाघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीते, यहां पर देखेंगे बाघ्र और चित्रकऊ शब्द में जो है वो समास युक्त पद है, जिसको अलग करेंगे तो व्याघ्र च चित्रकः च बराबर व्याघ्र चित्रकऊ, द्वंद्व समास हुआ है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसी समय में बाघ और चीते भी नदी जलम पातुम, नदी का पानी पीने के लिए आगत आते हैं। अब यहाँ पर नदी जलम जो शब्द है वो भी समास युक्त पद है। नदी का जल, तो नदी का काके की षष्ठी विभक्ति संबंध है, तो नदी का षष्ठी विभक्ति में नद्याः जलम बराबर नदी जलम, तो नदी का पानी पीने के लिए आते हैं। और एतम विवादम, और इस विवाद को, इस झगड़े को सुनते हैं और बदतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्याघ्र चित्रकऊ, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि अरे क्या जंगल के राजा के लिए, जंगल के राजा के पद के लिए सुपात्रम, योग्य व्यक्ति जो है चीयते, उसका चयन किया जा रहा है यहाँ पर। और तुरंत बोलता है कि एतदर्थम तू, इसलिए तो आवाम एव योग्य, हम दोनों ही क्या है, योग्य है, कैपेबल है, यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु, चयन कर लो, सर्वसम्मत्या, आप सभी सर्वसम्मति से, हम में से, हम दोनों में से किसी का भी जो है आप चयन कर सकते हैं। जैसे ही बात अपनी जो बाघ चीते अपनी बात रखते हैं, इसी में जो सिंह है, शेर, तुरंत बोलता है तुष्णिम भवाभो, अरे आप दोनों शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि युवाम अपी, तुम दोनों भी, मत सदृश, मेरे जैसे क्या हो, भक्षक, तुम खाने वाले हो, ना तो रक्षक, ना कि तुम रक्षा करने वाले हो। तुम दोनों मेरी तरह भी क्या मांसाहारी हो, तुम पशु पक्षियों को खा लेते हो, ना कि तुम रक्षा करने वाले हो। और सिंह, शेर कह रहा है कि इनकी कंडीशन क्या है राजा के पद के लिए,
एते वन्य जीवा, ये जो जंगल के जीव हैं, वन्य जीवा में समास करेंगे तो जंगल के जीवा, तो वन्यस्य जीवा इक्वल टू वन्य जीवा, कि जो जंगल के जो जीव हैं, ये पक्षी हैं, पशु हैं, ये क्या है, भक्षकम, जो खाने वाले को रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए इनमें जो है बातचीत चल रही है, और भक्षक को तो ये बिल्कुल भी जो है योग्य नहीं मानती, और तुम भी क्या हो, मेरे समान भक्षक हो, इसलिए तुम्हारा तो पत्ता साफ, तुम तो इसके योग्य हो ही नहीं। जैसे ही शेर ने ये वाली बात कही, इतने में बगुला बोलता है, सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने, शेर जी ने तो सर्वथा बिल्कुल ही सम्यक सही उत्तम कहा, शेर ने बिल्कुल सही कहा है कि ये दोनों जो है भक्षक है, और भक्षक जो है वो रक्षक के पद के लिए योग्य नहीं है। और बगुला आगे क्या बोलता है, वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहे न, शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम, लंबे समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया है, परम परंतु अधुना, अब, तू मतलब तो, कोपी, कोपी को अलग करेंगे, कह प्लस अपि, संधि युक्त पद है, कह प्लस अपि, कि अब तो कोई पक्षी एवं, पक्षी ही, पक्षी शब्द जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग शब्द होता है, पक्षी प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कह, कि अब तो कोई पक्षी ही राजेति, राज करेगा, निश्चितव्यम, ये निश्चित है कि अब तो कोई पक्षी ही राज करेगा। और आगे क्या बोला है बगुला, कि अत्र, यहाँ पर कहां पर, कि पक्षी ही राज करेगा, इस बात में, तू संशीतिलेशस्यापि अवकाश एवं नास्ति, की संशीतिलेशस्य बिल्कुल, मतलब थोड़ी देर के लिए भी, या लेश मात्र भी जो है यहाँ पर अवकाश एवं नास्ति, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, अब तो ये बिल्कुल पक्का है कि कोई पक्षी ही अब इस पे राज करेगा। और जैसे ही बात बगुला बोलता है, सर्वे पक्षिणा, सारे पक्षी मिलकर के, पक्षी पक्षिणु पक्षिणा, प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह कहू के, सारे पक्षी जो है वो उच्च ही जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एवं वन राजा भविष्यति, कोई खग पक्षी ही वन राजा भविष्यति, जंगल का राजा भविष्यति होगा, इति वनस्य राजा वन राजा, जंगल का राजा, समास हो गया यहाँ पर, वनस्य राजा वन राजा। और कश्चित संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे, कह प्लस चित, तो विसर्ग के बाद च और छा जाए तो श हो जाता है, तो कश्चित बन गया है। जब सारे पक्षियों ने कहा कि अब तो कोई पक्षी ही जो है जंगल के राजा बनेगा, परम कश्चित अपि खगा, लेकिन कोई भी खग पक्षी आत्मानम, अपने आप के बिना, न अन्यम, किसी दूसरे को जो है इस पद के योग्य नहीं सोचता है, तभी कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय हो, कौन जंगल का राजा हो, तदा तब, तही सर्वई, उन सभी पक्षियों के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहन घने नींद में, निश्चिंतम, निश्चिंत टेंशन फ्री, स्वपंतम, सोते हुए, उल्लूकम, उल्लू को, वीक्ष देखकर, विचारितम, विचार किया गया, क्या, यत एषः आत्मशलाघाहीन पद निर्लिप्त उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, कि ये जो उल्लू है कैसा है, आत्मशलाघाहीन, एक तो अपनी प्रशंसा से रहित है, इसे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, दूसरा पद निर्लिप्त, ये जो है किसी भी पद से, पद को चाहने वाला नहीं है, पद से अलग रहता है, इस उल्लू, ये उल्लू ही हमारा क्या होगा, राजा होगा। उल्लूको में मूल शब्द है यहाँ पर उल्लूकः, यही हमारा राजा होगा। और आपस में परस्परम आदिशंति, और आपस में आदेश करते हैं क्या, तत् आनीयंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारः इति, तो आपस में आदेश करते हैं कि लाओ, तत् आनीयंताम में अलग करेंगे शब्द, तो तत् अलग होगा, ता को दा हो जाता है, और उसमें आनीयंताम शब्द है, आ मिल जाता है, तो तदा आनीयंताम, तो लाइए क्या, नृपाभिषेक, राजा के अभिषेक के संबंधिना, संबंधित जो संभारा, जो वस्तुएं हैं वो तुरंत जो है ले आइए, कि अब तो जो है उल्लू का ही राज्याभिषेक किया जाएगा, उल्लू को ही राजा बनाया जाएगा। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, सज्जा, यही सज्जा के लिए, गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं, तरही तो अनायास, अचानक ही, काकः, कौआ, अचानक कौआ क्या बोलता है, अट्ठास पूर्णेन स्वरेण, एकदम जो है ठाका मारते हुए बोलता है, क्या बोलता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये बिल्कुल गलत है, क्या, यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवांधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः,
कि तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्यों? यन मयूर, अब देखिए यन मयूर शब्द जो है यहाँ पर संधि युक्त शब्द है, तो इसमें मूल शब्द है यत। तो यत में देखेंगे लास्ट जो अक्षर है वो त है, वर्ग का पहला अक्षर है, और बाद में मयूर में जो है वो पांचवा अक्षर है म। तो ये त अपने वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात त थ द ध न हो जाएगा। तो यन मयूर शब्द जो है संधि युक्त पद बन गया है। तो ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मयूर, मोर, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, सुक, तोता और सारस जो कोयल है, इनके पक्षी प्रधानेशु, जो पक्षियों में प्रधान है, पक्षियों में श्रेष्ठ है, उनके विद्यमानेशु होने पर भी, इतने सारे बड़े बड़े पक्षी यहाँ पर विद्यमान है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? दिवांध, दिवांध का मतलब है दिन में अंधे, अस्य मतलब इसके, इस दिन में अंधे। और कैसा है ये उल्लू? कराल वक्त्र, कराल वक्त्र, कराल वक्त्र कहते हैं टेढ़े मुंह वाला, वक्त्र कहते हैं मुंह को, कराल कहते हैं टेढ़े, कि टेढ़े मुंह वाले का अभिषेकार्थम तुम राजा बनाने के लिए तुम सारे तैयार हो गए हो, जबकि यहाँ पर सारे बड़े बड़े पक्षी प्रधान जो है जहाँ पर उपस्थित है, फिर भी तुम जो है दिन में अंधे और टेढ़े मुंह वाले को तुम जो है राजा बनाने के लिए तैयार हो। ये बिल्कुल गलत है। और आगे क्या बोल रखा हुआ कि पूनम दिनम यावत, पूनम दिनम यावत निद्रायमाणा एषा कथम अस्मान रक्षिष्यति। पूरा दिन तो ये जो है निद्रायमाणा, नींद में ही रहेगा, क्योंकि उल्लू जो है हमेशा जो है दिन में सोता है, रात को जागता है, तो पूरा दिन तो ये जो है नींद में ही रहेगा। तो ऐसा यह कथम अस्मान, कैसे हमारी रक्षिष्यति, रक्षा करेगा। और वस्तुतस्तु, और वास्तव में कहा भी गया है क्या कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम निरपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अरे ये इसका जो स्वभाव है वो क्या है? रौद्रम, बहुत ज्यादा रुद्र है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्रोध है, और अति उग्रम, और बहुत ज्यादा ये इसका जो नेचर है वो दूसरों पर गुस्सा करने वाला है। और क्रूर, क्रूरम, ये कैसा है? उल्लू क्रूर है, ये दया से रहित है, क्रूरता है इसके अंदर बहुत सारी। और कह रहे अप्रियवादिनम, और ये जो है वो प्रिय नहीं बोलता है, हमेशा अप्रिय ही बोलता है। ऐसे उल्लू को निरपतिम कृत्वा, राजा बना करके कौन सी सिद्धि भविष्यति, कौन सी सिद्धि होगी, क्या फायदा होगा भाई? जो स्वभाव से बहुत ज्यादा जो है रुद्र है, और इसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा अप्रिय बोलता है, ऐसे उल्लू को राजा बना करके कोई सिद्धि नहीं होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता का प्रवेश होता है। और प्रकृति माता सह स्नेहम, स्नेह के साथ, ये समास युक्त पद है, स्नेहेन सहतम, स्नेहेन अर्थात प्रेम के साथ, स्नेहेन सह या सहतम बराबर सह स्नेहम, तो समास हो गया है कि प्रेम के साथ। क्या बोलती? भो भो प्राणिना, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे में संतति, कि तुम सब ही मेरी क्या हो? संतति, तुम सब मेरी क्या हो? संतान हो, तुम सब मेरे पुत्र हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों जो है मिथा आपस में कलहम झगड़ा कुर्वन्ति कर रहे हो? वस्तुतः, वास्तव में सर्वे वन्य जीविना, सारे जंगल के जीव ही क्या है? अन्यो अन्याश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। सदैव स्मरता, इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए क्या कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। यहाँ पर जो है प्रकृति माता 6 तरीके के षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण बता रही है। प्रेम के लक्षण, तो प्रीति शब्द जो है वो षष्ठी में बनाएंगे, मति के समान तो बनता है मत्याह, तो प्रीत्याह लक्षणम, प्रेम के लक्षण बराबर प्रीति लक्षणम। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ददाती, किसी चीज का दान करना। हम अपने मित्र को कुछ चीज देते हैं, और प्रतिगृह्णाति, उससे कोई चीज हम वापस लेते हैं, तो उसमें हमारा जो है प्रेम बढ़ता है। जब हम कोई सी चीज का आदान प्रदान करते हैं तो वहां पर प्रेम बढ़ता है हमारा। फिर कह रहे गुह्यम आख्याति, जो हमारी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स बातें, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बताते हैं किसी मित्र को, और पृच्छति, और उससे हम जब पूछते हैं तब भी हमारा प्रेम बढ़ता है, क्योंकि हम हर किसी को अपनी सीक्रेट्स जो बातें होती है वो हम नहीं बताते हैं, गोपनीय बातें हर किसी को नहीं बताते, जिसको बताते हैं उस पर हमारा पूर्ण विश्वास होता है। और जब हम अपनी गोपनीय बातें बताते हैं तो प्रेम जो है स्वतः ही बढ़ जाता है। और आगे कह रहे भुंगते, भुंगते मतलब होता है खाना, और भोजयते खिलाना। जब हम किसी के यहाँ घर पे जा के खाना खाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, तो हमारा जो है आपस में प्रेम बढ़ता है। तो ये 6 तरीके से जो है ये प्रीति लक्षण में प्रेम के लक्षण है, जिससे जो है प्रेम बढ़ता है।
सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी जो है वो समवेत स्वरेण, एक स्वर में बोलते हैं। मातः, हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कि आप तो बिल्कुल एकदम सही बोल रही हो। परम भवतीम न जानीमा, परंतु वयम, हम सब भवतीम न जानीमा, आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचय का, आपका परिचय क्या है? तो प्रकृति माता जो है उत्तर देती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति, मैं नेचर, युष्माकम सर्वेशम जननी, तुम सबकी माँ, माता, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, और तुम सब ही मेरे क्या हो? प्रिय हो। सर्वेशम एव, सभी का ही, मत कृते, मेरे लिए, महत्वम विद्यते यथा समयम, तुम सबका ही मेरे लिए क्या है? महत्व है, तुम सब मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन कब? यथा समयम, समय के अनुसार सब लोग मेरे लिए जरूरी हो। और आगे बोलती है प्रकृति माता कि न तावत कलहेन समयम वृथा आपयंतु, कि तो कलहेन, लड़ाई झगड़े से जो है समय को वृथा कहते हैं, बेकार, यापयंतु, न, बेकार में जो है मत गवाइए। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और क्या करो? मिलकर के मोदध्वम, प्रसन्न रहो, और जीवन को जो है रसमय जो है कर दो। क्योंकि कहा भी गया है, कहा क्या गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य, प्रजानाम तु प्रियम हितम, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्य, राजा अपना अपना खुद का प्रिय कभी नहीं चाहता है, वो तो प्रजानाम तो प्रियम हितम, वो तो प्रजा का ही हमेशा हित सुख चाहता है। अपिच, और एक बात कही, अच्छा, प्रजा सुखे का जब हम समास करेंगे तो प्रजा का तो षष्ठी विभक्ति है, प्रजा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो प्रजा का षष्ठी में बन जाएगा प्रजायाः सुखे बराबर प्रजा सुखे। और क्या कहा प्रकृति माता ने? अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायति। अरे, कि जो अगाध जल संचारी, जो समुद्र है जहां पर अगाध जल भरा हुआ है, जहां पर कोई सीमा नहीं है, ऐसे समुद्र में जो रोहित मछली है, वो कभी भी न गर्वम याति, कभी भी घमंड नहीं करती है। वो बड़े विशाल समुद्र में घूमती है, लेकिन फिर भी कभी घमंड नहीं करती है। लेकिन कह रहे अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ, अंगूठे के जितने उदक, वो कहते हैं पानी को, जितना अंगूठा होता है उतने अंगूठे मात्र पानी में एक सफरी मछली है, वो हमेशा क्या करती है? फुरफुराती, इधर से उधर फुरफुराती है, भटकती है, घूमती है। जबकि पानी कितना है? थोड़ा सा पानी है। और वहीं पर जो रोहित मछली है वो क्या करती है? बड़े विशाल समुद्र में भी जो है घूमती है, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करती है। अतः इसलिए भवन्तः सर्वेपि, आप सभी भी क्या करें? शफरीवत, सफरी मछली के समान एक एकस्य गुणस्य, एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा, मिलकर के, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और जंगल की रक्षा के लिए, प्रयंतताम, तुम सब प्रयत्न करो। तो वन रक्षा, यही जंगल की रक्षा के लिए, तो वन की, तो वनस्य रक्षा, यही वन रक्षा, यही। और फिर क्या होता है? सर्वे, सभी, प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को प्रणमंती, प्रणाम करते हैं, मिलित्वा, मिलकर के, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और मजबूत संकल्प के साथ गाते हैं, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, कि प्राणिनाम जायते हानि, मनुष्यों की, प्राणिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा केशाम, कि प्राणियों की हानि होती है कब? जब वो परस्पर आपस में विवादतः, जब वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। और अन्योन्य सहयोगे, जब वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तेषाम, उनका, लाभ प्रजायते, उनका जो है वो हमेशा लाभ होता है। जब वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और जब आपस में लड़ाई करते हैं, तो उनका हमेशा क्या है? हानि ही होती है। तो इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया है। इस चैप्टर से कथाक्रम लास्ट ईयर भी जो है बोर्ड की परीक्षा में आया था, तो इसकी आने की संभावना ज्यादा है, तो इसका आपको अच्छे से अध्ययन कीजिए। और पात्र को जरूर याद रखें कि पहले नंबर पे पात्र, जैसे शेर आया, शेर के बाद बानर आया, बानर के बाद दूसरा बानर आया, इस तरीके से आपको सभी पात्रों को अच्छे से स्मरण कर लें, एक जगह लिख लें कि पहले नंबर का पात्र कौन है, दूसरे नंबर का पात्र कौन है, और किसका क्या डायलॉग है। ये अगर याद रहेगा तो कथाक्रम में कभी भी गलती नहीं होगी। तो आज हम जो है इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।